प्यारे विद्यार्थियों, अनिल जज्बाती का प्यार भरा नमस्कार। आज हम संवाद सेतु जो 11वीं व 12वीं कक्षा में पुस्तक चलती है उसके कुछ प्रश्न लेकर आए हैं जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों, ये भाग प्रथम है। पहला प्रश्न देखिएगा, टीवी समाचारों के गुण या विशेषता लिखिए। टीवी समाचारों के गुण या विशेषता लिखिए। उत्तर देखिए दोस्तों, टीवी समाचारों के निम्नलिखित गुण होने चाहिए। एक नंबर पे देखिए, सभी समाचार तथ्यों पर आधारित होने चाहिए, यानी जो सभी समाचार हैं वो तथ्यों पर, सबूत के ऊपर, सच्चाई के ऊपर आधारित होने चाहिए। दो नंबर पे देखिए, भाषा सरल, स्पष्ट व सुबोध होनी चाहिए। टीवी के ऊपर जो समाचार दिखाए जाते हैं उनकी जो भाषा होती है वह सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, वह सुबोध होनी चाहिए। 3 नंबर पे देखिए, भाषा में संक्षिप्तता, लघु रूप होना चाहिए, छोटा रूप होना चाहिए, प्रवाह और दृश्य भी होना चाहिए। यानी जब टीवी के ऊपर समाचार दिखाए जाते हैं तब उसमें दृश्य का भी विवरण किया जाना चाहिए, अर्थात दृश्य भी दिखाया जाना चाहिए। 4 नंबर पे देखिए, तथ्यों का दोहराव न होना चाहिए, यानी जो सबूत हैं बार बार उनका दोहराव नहीं करना चाहिए। 5 नंबर पे, भ्रमित करने वाली सूचना का प्रकाशन नहीं होना चाहिए। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात, टीवी समाचार जो होते हैं उनमें भ्रमित करने वाली सूचना का प्रकाशन नहीं होना चाहिए। दोस्तों, 6 नंबर पे, विशेष विषयों पर केंद्रित बुलेटिन तैयार होने चाहिए। यानी टीवी के ऊपर जब समाचार दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं, जब समाचार आते हैं तो उनके ऊपर जो विशेष केंद्रीय बुलेटिन होते हैं उनके ऊपर कुछ बिंदु तैयार करने चाहिए, जैसे क्राइम बुलेटिन, क्राइम से जुड़ी हुई जो घटनाएं होती हैं, समाचार होते हैं, वो क्राइम बुलेटिन के अंतर्गत आना चाहिए। स्पोर्ट्स बुलेटिन, खेलकूद से संबंधित जो समाचार होते हैं वो स्पोर्ट्स बुलेटिन में आने चाहिए। चुनाव बुलेटिन, चुनाव के अंदर जो प्रतिक्रिया होती है वो चुनाव बुलेटिन में आनी चाहिए, इत्यादि। ये टीवी समाचारों की गुण या विशेषता कहलाती हैं। दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखिए, रेडियो के लिए समाचार लेखन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उत्तर देखिए, रेडियो के लिए समाचार लेखन में भाषा सरल, यानी भाषा सरल होनी चाहिए, सहज व प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। भाषा सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए व प्रभावपूर्ण, अपना प्रभाव छोड़ने वाली भाषा होनी चाहिए रेडियो के लिए। वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। संयुक्ताक्षरों के इस्तेमाल में काफी सावधानी बरतनी चाहिए। दोस्तों, अत्यधिक आंकड़ों और संख्याओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अत्यधिक आंकड़ों का प्रयोग या संख्याओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तिथियों को उसी तरह बोलना चाहिए जैसे बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। तिथियों को, यानी जो दिनांक होता है, तिथि होती है, उस तिथि को इसी प्रकार बोलना चाहिए जैसे हम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिएगा 4 मार्च 2021, तो हम यहाँ पर इस प्रकार से नहीं बोलेंगे 4/1/2021 नहीं बोलेंगे, हम उसको इस प्रकार से बोल देंगे 4 मार्च 2021। उसके बाद में देखिए, भाषा में क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भाषा में क्लिष्ट जो कठिन शब्द होते हैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि रेडियो अनपढ़ लोग भी सुनते हैं, अर्थात उचित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिसका अर्थ सब लोग समझ सकें। रेडियो जो होता है उस रेडियो को सभी लोग सुनते हैं, खास करके अनपढ़ लोग भी रेडियो को सुनते हैं, तो उसमें क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अर्थात जो कठिन भाषा जो होती है उसका कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों, समाचार लेखन के 6 प्रकार क्या हैं और यह क्यों आवश्यक हैं? यह बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, आप ध्यान दें। देखिएगा, समाचार लेखन के 6 प्रकार क्या? 1 नंबर पे देखिए क्या, 2 नंबर पे कौन, 3 नंबर पे कहाँ, 4 पे देखिए कब, 5 पे क्यों और 6 पे कैसे। यही 6 प्रश्न ही ककार कहलाते हैं। ये 6 प्रश्न ही ककार कहलाते हैं। क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों और
कैसे, यही 6 ककार कहलाते हैं तथा इनसे प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश की जाती है, जिससे समाचार का लेखन सही ढंग से हो जाता है। इनमें से प्रथम 4 ककार इंट्रो मुखड़ा में, इंट्रो का अर्थ होता है मुखड़ा यानी मुख्य मुखड़ा में, तथा अंतिम 2 ककार समाचार के निचले भाग में प्रयुक्त होते हैं। समाचार के विश्लेषण एवं विवरण के लिए ये आवश्यक माने जाते हैं। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, मैं फिर से बता देता हूं। समाचार जो लेखन है उसके 6 ककार होते हैं और ये 6 प्रश्न ही ककार कहलाते हैं तथा इनसे प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश की जाती है। उसके बाद में इनमें 4 जो ककार थे वो इंट्रो कहलाते हैं, अर्थात मुखड़ा कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। रेडियो फीचर क्या है? रेडियो फीचर क्या है? रेडियो फीचर रेडियो के श्रोताओं को खबरों के आगे की जानकारी प्रदान करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अनपढ़ भी इसे सुनकर आनंद ले सकता है। रेडियो फीचर में कल्पनाशीलता तथा रोचकता का समावेश रहता है। साथ ही इसमें संगीत और ध्वनियों के अतिरिक्त प्रभाव से विषय को प्रभावपूर्ण बनाया जाता है। इसकी रचना हर तरह से रोचक होती है और मनोरंजन करना ही इसका मूल उद्देश्य रहता है। ये रेडियो फीचर है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। साक्षात्कार क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। साक्षात्कार क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं? देखिएगा, साक्षात्कार उस भेंट को कहा जाता है जिसमें संवाददाता या लेखक किसी विशिष्ट व्यक्ति से सवाल जवाब करके सामग्री एकत्र करता है ताकि उसे समाचार पत्र में प्रकाशित या टीवी में प्रसारित किया जा सके। साक्षात्कार का सीधा आशय साक्षात करना है, दर्शन करना है। इसमें किसी भी क्षेत्र के चर्चित विशेष व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व व कर्तृत्व की जानकारी प्राप्त की जाती है तथा उसे विश्वसनीयता के साथ प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रसारित किया जाता है। साक्षात्कार को भेंट, वार्ता, बातचीत, इंटरव्यू और परिचर्चा भी कहा जाता है। साक्षात्कार 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। प्रथम वे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं या नौकरियों में होते हैं। दूसरे वे साक्षात्कार जो रेडियो, टीवी या समाचार पत्रों के लिए रिपोर्टर या संपादक लोग लेते हैं। इन्हें माध्यमोपयोगी भी कहा जाता है। देखिएगा दोस्तों, साक्षात्कार क्या है? आमने सामने बैठकर किसी विषय के ऊपर चर्चा करना, परिचर्चा करना, वार्तालाप करना, यही साक्षात्कार कहलाता है। साक्षात्कार को अंग्रेजी में इंटरव्यू कहते हैं तथा यह 2 प्रकार का होता है। एक तो सरकारी नौकरी या विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं के लिए जो साक्षात्कार दिया जाता है वो साक्षात्कार। दूसरा होता है जो रिपोर्टर या संपादक लोग टीवी के लिए रिपोर्टर के रूप में लेते हैं, वो साक्षात्कार। प्रश्न संख्या 8 देखिए, एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता के कौन कौन से गुण होने चाहिए? यानी साक्षात्कार लेने वाला होता है उसके कौन कौन से गुण होने चाहिए? एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता के निम्नलिखित गुण होने चाहिए। उसमें सज्जनता, विनयशीलता, संवेदनशीलता, धैर्य, पटुता, मनोविज्ञान का ज्ञान व व्यवहार कुशलता होनी चाहिए। ये अच्छे साक्षात्कार के गुण होने चाहिए दोस्तों। जिस विषय पर वह साक्षात्कार लेने जा रहा है उसे गहरी समझ होनी चाहिए तथा साक्षात्कारकर्ता के विषय अनुरूप प्रश्न पूछकर उपयोगी जानकारी एकत्रित करनी चाहिए। साक्षात्कारकर्ता में प्रश्न गढ़ने की कला भी होनी चाहिए। जिस विषय पर वह प्रश्न पूछ रहा है उस विषय का उसे गहरा ज्ञान होना चाहिए दोस्तों। देखिएगा, मैंने यहाँ पर बताया कि साक्षात्कारकर्ता होता है
उसमें कौन से गुण होने चाहिए? सज्जनशीलता होनी चाहिए, उसमें विनयशीलता होनी चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए, धैर्य पटुता होनी चाहिए, मनोविज्ञान का ज्ञान व व्यवहार कुशलता होनी चाहिए उसमें। और जिस विषय पर वह साक्षात्कार ले रहा है उस विषय के बारे में उसे प्रॉपर रूप से अच्छी तरह से उसे पता होना चाहिए। और यही नहीं, जब वह प्रश्न कर रहा है, साक्षात्कारकर्ता से प्रश्न कर रहा है, दाता से पूछ रहा है, तो उस समय उसके मन में प्रश्न घड़ने की कला भी होनी चाहिए। वह प्रश्न पूछते पूछते ही उनसे प्रश्न कर भी सकता है कि किस प्रकार से उत्तर से ही वह प्रश्न बना करके उनका प्रश्न पूछ सकता है कि किस प्रकार से उन्होंने उत्तर दिया, तो उस उत्तर में वह प्रश्न बनाकर, यानी एक गढ़ने की कला होनी चाहिए कि प्रश्न तत्काल ही वह प्रश्न बना करके उनसे प्रश्न पूछ सके। और जिस विषय पर वह प्रश्न पूछ रहा है उसका उन्हें पूर्ण रूप से अच्छी तरह से सही तरीके से उसका ज्ञान होना चाहिए। दोस्तों आगे संवाद सेतु मैं भाग 2 लेकर आऊँगा, तो आप उसमें देख सकते हैं दोस्तों। आपका अपना प्यारा दोस्त अनिल जज्बाती। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नए नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। दोस्तों आपका अपना प्यारा दोस्त अनिल जज्बाती। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।